तो देखिए, इस तरह से भगवान विष्णु ने जड़ सृष्टि को चेतन बनाने प्राण फूंक दिए, फूंक मार दी। ये फूंक ही श्वास है, ये फूंक ही प्राणवायु है। इसमें परमात्मा छिपे बैठे हैं, वो सबके घट घट में है। हमारे श्वासों में, हमारे प्राणों में, हमारे प्राण अपान में परमात्मा का वास है। उसी से हम जिंदा है, उसी से सारा संसार चेतन है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। भगवान ने जड़ शरीर में चेतन आत्मा का संचार किया और इसमें गुण और दोष दोनों दे दिया। जो जीव सद्गुणों को, सार को, हंस तत्व को, आत्म तत्व को, चेतन तत्व को जान लेता है, वो हंस का जीव बताया। और परिहरि वारी विकार, जो अवगुणों की तरफ जाता है, दोषों, गुण दोष में दोषों को ही देखता है, दोष में जिसका स्वभाव हो जाता है, उसका संसार में पतन हो जाता है। तो इस तरह से जड़ सृष्टि में चेतन आत्मा फूंकी गई, सारा संसार चेतन हो गया। और तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 सनकादिकों को जन्म दिया। लेकिन ब्रह्मा जी निरंतर भगवान का ध्यान करते थे और ध्यान अवस्था में सनकादिकों को उत्पन्न किया प्रजोत्पत्ति के लिए। अब प्रजा की उत्पत्ति करो, है ना। प्रजा, भाई नई सृष्टि की रचना है तो जनता को तो उत्पन्न करने पड़ेगा, जीवों को बनाना पड़ेगा। तो जीवों को बनाने में मदद करो, प्रजोत्पत्ति के कार्य में सहयोग करो। लेकिन सनकादिक कहते हैं कि हे पितामह, आपने ईश्वर चिंतन द्वारा हमें जन्म दिया है, तो हमारा मन ईश्वर चिंतन में लगा है, अतः हम आपको प्रजोत्पत्ति के कार्य में सहयोग नहीं देंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर की अवयवों द्वारा, इंद्रियों द्वारा 7 ऋषियों की, 7 ऋषियों की उत्पत्ति करी। उनको भी कहा प्रजोत्पत्ति के कार्य में सहयोग करो। लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि हे पितामह, आपने हमें ईश्वर चिंतन द्वारा प्रकट किया है, अतः हमारा मन ईश्वर चिंतन में है, हम प्रजोत्पत्ति के कार्य में सहयोग नहीं दे सकते। तब उन्होंने दक्ष नारद जी को उत्पन्न किया। नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, तुम संसार में जाके ईश्वर की लीला की, महिमा की, ज्ञान की महिमा को बढ़ाना। नारद जी ने कहा जो आज्ञा। फिर दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया, प्रजोत्पत्ति के कार्य में सहयोग करो। उन्होंने कहा जो आज्ञा। फिर ब्रह्मा जी ने कामदेव को उत्पन्न किया। लेकिन इतने पर भी प्रजा की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, प्रजा बढ़ नहीं रही थी। और तब ब्रह्मा जी ने शिव जी को याद किया कि हे शिव जी, आपने सृष्टि रचना हेतु आज्ञा करी, हम कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे, सफलता नहीं मिल रही, तो ये एक कार्य और आगे कैसे बढ़े। और तब शिव जी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर अर्ध नर नारीश्वर के रूप में दर्शन दिया। अर्ध नर नारीश्वर, तो शिव जी का यह रूप देखा
तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु ये रूप आपका हमने पहली बार देखा, ये रूप आपका कैसा है? तो शिव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जिस भावना से आपने हमें याद किया उसी भावना को पूरा करने के लिए ये स्वरूप धारण करके हम आपके सामने प्रकट हुए हैं। अर्ध नर नारीश्वर। फिर भगवान शिव जी ने अपने से नारी अलग करी और कहा कि बिना नारी शक्ति के प्रजोत्पत्ति का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। और तब ब्रह्मा जी ने शक्ति को प्रणाम किया और कहा कि देवी, आपकी शक्ति बढ़ाने में आप ही हमें सहयोग करो, आपकी शक्ति आप ही से बढ़ेगी। और समर्पित हुए और तब शक्ति ने अपने से, अपने अंश से जो है ब्रह्माणी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी को प्रदान किया, लक्ष्मी जी को प्रकट किया, विष्णु भगवान को प्रदान किया और कहा कि बिना नारी शक्ति के प्रजोत्पत्ति का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर दक्ष प्रजापति को वीरिणी दिया, वीरिणी नाम की उनकी पत्नी है दक्ष प्रजापति की। फिर ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति माता जगदम्बा की आज्ञा से, प्रेरणा से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति करी और इस तरह से मनु शत्रुपा का जोड़ा बनाया। और फिर वहां जो है और आगे सृष्टि की मैथुन सृष्टि की रचना हुई, मैथुन सृष्टि। और तब से जो है संसार जो है मनुष्यों से भरने लगा। और इस तरह से जब ये वर्णन कर रहे थे और परीक्षित सुन रहे थे, समझ रहे थे, तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, जड़ सृष्टि में चेतन आत्मा है और तब जड़ चेतन हो जाता है, ऐसा बहुत कम लोग समझते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया वैसा ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी को किया था। विदुर जी ने मैत्रेय जी को कहा था। तो ये विदुर जी कौन थे, ये मैत्रेय कौन थे, ये कथा सुनाओ। तो अब सुखदेव जी विदुर जी का प्रसंग लेते हैं और समझाते हैं कि जब कौरव पांडवों में महाभारत का युद्ध निश्चित हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों की ओर से हस्तिनापुर में संधि करने आते हैं, संधि वार्ता रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण संधि वार्ता लेकर आ रहे हैं तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर जी अति प्रसन्न हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र जी को समझाया कि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जब संधि वार्ता लेकर आ रहे हैं तो इनकी बात को मान जाना, युद्ध ना हो, निर्दोष लोगों की जान हानि ना हो और उनकी जो भी बात है इसको आप मान्य करना। धृतराष्ट्र महाराज जी को सबने समझा दिया, दुर्योधन को भी समझाया। और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आ रहे थे तो दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया है भगवान का, भव्य दिव्य स्वागत किया है। भगवान सबके अंदर की जानते हैं, सुंदर आसन दिया है। जब मीटिंग होने लगी, संधि वार्ता जब होने लगी तो पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र महाराज दुर्योधन से पूछते, दुर्योधन बोलो क्या करना चाहिए। पुत्र मोह में अंधे थे
दुर्योधन कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि पांडवों को 5 गांव दे दोगे तो भी वे सुखपूर्वक रहेंगे। ये मैं अपनी ओर से दावा करता हूं। तो दुर्योधन से धृतराष्ट्र महाराज जी ने पूछा, लेकिन दुर्योधन उस समय कहता है कि पांडवों को 5 गांव तो क्या, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। जब इस तरह से दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की संधि वार्ता को ठुकरा दिया, संधि वार्ता को ठुकराना एक प्रकार से अपमान माना जाता है। दुर्योधन के अंदर छल कपट आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को नाना प्रकार से समझाया, लेकिन कहते हैं, बहुत यह समझने की बात समझाना चाहूंगी कि जब भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पर अवतार धारण करना था तो भगवान ने कहा कि सारे देवी देवता ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब लोग मृत्यु लोक में जाओ और हमारे आने की भूमिका बनाओ। और वो भूमिका बनाने में सबके अपने अपने पात्र थे। उसमें दुर्योधन का पात्र था, वो कलयुग का संकेत है और इसलिए कलयुग ऐसा आएगा और महाभारत का युद्ध होगा तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर धर्म की स्थापना करेंगे। ये वहां बहुत बड़ा कारण था। तो दुर्योधन ने, अगर दुर्योधन 5 गांव जमीन दे देता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, महाभारत का युद्ध नहीं होता तो अर्जुन को मोह नहीं होता, मोह नहीं होता तो ज्ञान नहीं मिलता, धर्म की स्थापना नहीं होती। तो कलयुग दुर्योधन के अंदर बैठकर 5 गांव तो क्या, सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया और यही कारण रहा कि महाभारत का युद्ध हुआ। तो संधि वार्ता को दुर्योधन ने ठुकरा दिया। भगवान कृष्ण ने नाना प्रकार से समझाया, नहीं समझा, छल कर रहा था और भगवान श्री कृष्ण को कैद करना चाहता था। भगवान ने वहां अपना विराट रूप दिखाया है, अपनी माया को भगवान ने वहां सबको दिखाया। जो जो लोग विज्ञानी थे वो समझ गए, प्रणाम किया, लेकिन दुर्योधन धृतराष्ट्र इस बात को समझ नहीं पाए। फिर भोजन का समय हो रहा था तो धृतराष्ट्र महाराज कहते, हे द्वारिकाधीश, आपके लिए 56 भोग, 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, नाना प्रकार के मेवा मिठाई, नाना प्रकार के मिष्टान और जो है नाना प्रकार की रसोई बनाई है, आप भोग लगाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ हमारी बात मानी न जाती हो, जहाँ हमारा तिरस्कार हो रहा हो, वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने भोजन के लिए मना कर दिया तो दुर्योधन को और क्रोध आ गया। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे कन्हैया, मेरे भवन में आकर भोजन करो, लेकिन भीष्म पितामह को भी भगवान ने मना कर दिया। कृपाचार्य द्रोणाचार्य कहते हैं कि प्रभु हमारे घर चलो, भोजन का समय है, कहीं तो भोजन करना पड़ेगा, हमारे घर चलो। लेकिन भगवान ने वहां जाने से भी मना कर दिया और भोजन का समय था, भोजन तो करना था। तो भगवान सीधा किसके यहाँ गए भोजन करने? विदुर जी के घर गए और वहाँ हमारे ज्ञानी संतों ने बहुत सुंदर भजन गाया है। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए